Hello dear friends, students and parents. Welcome to our YouTube channel Study Hour. आज का टॉपिक है क्लास IX साइंस चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये वाला है पार्ट 1 जो है मैंने 5 दिन पहले ही पोस्ट कर दिया था। तो इस पार्ट 2 का मेन कंटेंट क्या है ना, कंटेंट है सेल ऑर्गेनेल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल एंड सेल डिवीजन। ये सब है मेन कंटेंट ऑफ दिस पार्ट 2। तो एक कंटेंट को जाने से पहले आपको कुछ पिक्चर दिखाता हूँ, ये देख लीजिए। एक है एनिमल सेल, अनदर इज द प्लांट सेल। ये सेल में के अंदर में जो है वो है सेल ऑर्गेनेल्स। सब सेल ऑर्गेनेल को ध्यान से पढ़ लीजिए और देख लीजिए। एनिमल सेल और प्लांट सेल में दोनों में कुछ फ़र्क तो है, उसी फ़र्क को लेकर हम एक कंटेंट को जाएंगे। तो चलते हैं, मेन कंटेंट क्या है। सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल हम किसको कहते हैं? द ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड ए सेल आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल। सेल के अंदर में जो भी ऑर्गन्स, जो भी पार्ट हैं, उसी को हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। सच एज ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वाला देखिए, ये जो ईआर है, ईआर का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जी फॉर गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स एक्सेट्रा। सो इसी के बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला वाला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्स एंड चिप्स। तो सेल को फिर से देख लीजिए। ये देखिए क्या है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम पार्टीशन कर देते हैं। देखिए यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अनदर इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is rough because it contains ribosome which manufacture protein and send to the various parts of the cell. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके की होती है, एक है स्मूथ और दूसरा वाला है रफ। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम होने के कारण वो थोड़ा सा रफ दिखते हैं, और उसी राइबोसोम का मेन काम क्या है ना, वो प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करते हैं और उसी प्रोटीन को जो सेल के जिस भी पार्ट में ज़रूरत है वहाँ पर छोड़ देते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट्स मैन्युफैक्चर फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सेल डिवीजन। और स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका राइबोसोम नहीं होते हैं, तो इसीलिए उसका सरफेस स्मूथ है और उसका मेन काम है लिपिड्स या मॉलिक्यूल्स को फॉर्मेशन करना। और इसी का मेन काम क्या होता है ना, सेल डिवीज़न करना। सेल को जो डिवीज़न के समय वो हेल्प्स करता है। बोथ लिपिड्स एंड प्रोटीन सेल्स इन बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन। जाओ देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम क्या है? राइबोसोम का मेन काम था प्रोटीन सिंथेसिस करना, और ये वाला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम था लिपिड्स फॉर्मेशन करना। बोथ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स दोनों मिलकर सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं, जो सेल का आउटर वॉल होते हैं। तो दूसरा वाला है गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। ये वाला है साइंटिस्ट थे, उसी साइंटिस्ट के नाम के पर ये वाला उसका नाम दिया गया है गोल्गी apparatus। द वेसिकल अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इंस्टॉल कॉल्ड द किस्टन। सॉरी, यहाँ पर दे हैं किस्टन। ये वाला है किस्टन। सिंथेसाइज्ड मटेरियल ऑफ ईयर इज पैकेज्ड एंड डिस्प्लेस्ड द वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू जी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सिंथेसाइज करता है, जो प्रोटीन है, जो लिपिड्स होते हैं, उसी मटेरियल को ये पैकेज करता है और सेल के अंदर और सेल के बाहर
दोनों को आने जाने के लिए हेल्प करता है। जी ए कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू सिंपल शुगर। उसका और भी काम क्या है, जो कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना। किसका काम है, गोल्गी apparatus का काम होता है। जी ए फंक्शन एज स्टोरेज मॉडिफिकेशन पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेसिकल्स। ये सेल में एक स्पेशल काम करता है। सभी को स्टोरेज करके रखना, जो मॉडिफिकेशन पैकेजिंग प्रोडक्ट जो भी होता है उसको स्टोर करके रखना, उसको कहाँ पर ज़रूरत है उसको सेंड करना, ये वाला काम है गोल्गी apparatus का। गोल्गी apparatus इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। उसका सबसे मेन काम होता है लाइसोसोम को फॉर्मेशन करने के लिए। इसी लाइसोसोम के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरी ओर देखिए, ये लाइसोसोम है जो किसने फॉर्मेशन किया था, गोल्गी apparatus ने फॉर्मेशन किया था। लाइसोसोम आर द मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फील्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम। ये लाइसोसोम सेल में एक स्पेशल ऑर्गन है, क्या करता है ना, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जिसका मेन काम क्या होता है ना, सेल को जो सिंथेसाइज करना, सभी को जो चीज़ आता है सेल के अंदर उसको सिंथेसाइज करके उसको कन्वर्ट करना। इट इज़ अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ये सेल में सारे वेस्ट मटेरियल को डिस्पोजल करता है ताकि सेल प्यूरिफाई रहता है और हम भी सुस्त रहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सुइसाइडल बैग। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सुइसाइडल बैग्स। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, सुइसाइडल बैग्स ऑफ ए सेल। इसको हम सुइसाइडल बैग्स भी कहते हैं सेल के अंदर, क्योंकि ये सेल के अंदर रहकर सेल को ही, जब वो सेल नष्ट हो जाता है उसी को भी वो डिकम्पोज कर देता है। तो ये वाला है मेन काम ऑफ द लाइसोसोम। उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, और आप 9, 8 इसमें भी पढ़ चुके हैं। तो उसको हम पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि ये सेल में जो भी काम होता है उसी के लिए जो एनर्जी आवश्यक होता है वो सब माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोड्यूस करता है। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। उसको हम डीपली देखेंगे तो उसका आउटर मेम्ब्रेन थोड़ा सा पोरस होता है, सॉफ्ट होता है, और इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड। इट कंटेन्स मेनली एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन कंटेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी आर situated. The ATP which is known as the energy currency. ATP को हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, क्योंकि एनर्जी आर स्टोर्ड इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ ATP. इट हैज़ ओन DNA एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया का ओन DNA और राइबोसोम होने के कारण वो खुद प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकता है। उसके बाद आता है प्लास्टिड। प्लास्टिड ये सिर्फ प्लांट सेल में ही दिखाई देते हैं, और इट हैज़ 2 टाइप्स, वन इज़ द क्रोमोप्लास्ट, अनदर इज़ द लिकोप्लास्ट। क्रोमो मीन्स का आप जानते हैं, ये वाला है कलर और ये वाला है विदाउट कलर और वाइट। उसी से ही आप जान जाएंगे कि क्या होता है। प्लास्टिड एक 2 तरीके से होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट, दूसरा लिकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कंटेंस पिगमेंट क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट क्लोरोफिल होते हैं, इसीलिए उसका कलर दूसरा होता है। लीफ का कलर ग्रीन, फ्लावर का कलर रेड, येलो, ये सब जो कलर देते हैं इसी के कारण क्या होता है ना, क्रोमोप्लास्ट होते हैं। दूसरा वाला लिकोप्लास्ट डोंट हैव एनी पिगमेंट। लिकोप्लास्ट में पिगमेंट नहीं है, इसलिए इट हेल्प्स प्लांट्स टू स्टोर स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन। ये काम सिर्फ स्टोर करने के लिए होते हैं। तो प्लास्टिड में खुद का DNA और राइबोसोम होते हैं, इसलिए वो भी प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है। लेकिन याद रखिए, प्लास्टिड ओनली सीन इन प्लांट सेल, ये एनिमल सेल में दिखाई नहीं देते। उसके बाद आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है ना, इट इज़ द स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। ये सॉलिड और लिक्विड को जोड़कर
जो रखने के लिए जो स्टोरेज सैक्स होते हैं उसी को हम वैक्यूल्स कहते हैं। ये एनिमल सेल में थोड़ा सा छोटा है और लेकिन प्लांट सेल में बहुत बड़ा है वैक्यूल्स का साइज। इन प्लांट सेल इट ऑक्यूपाई अप टू 50 to 90, आधा और आधे से ज़्यादा स्थान अख्तियार करते हैं। इट प्रोवाइड्स द टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू दिस सेल। ये सेल को जो प्लांट सेल में बहुत ज़्यादा कवर करता है, तो इसीलिए वो प्लांट सेल को ज़्यादा मजबूती देता है। उसके बाद आता है सेल डिवीज़न। ये सब हो गया द ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल। उसके बाद आता है जो सेल डिवीज़न। सेल क्या होता है, उसका डिवीज़न कैसे होता है ना। द सेल बाय व्हिच द न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीज़न। जिसी तरीके से एक सेल में दूसरा सेल बनता है उसी को हम सेल डिवीज़न कहते हैं। ये सेल डिवीज़न 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज़ द माइटोसिस, दूसरा इज़ द मियोसिस। तो माइटोसिस एंड मियोसिस देखिए, ये जो माइटोसिस और मियोसिस, माइटोसिस क्या होता है ना, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न बाय व्हिच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। सेल प्रॉपरली ग्रोथ करने के बाद जो उसका डिवीज़न होता है उसी को हम सेल डिवीज़न कहते हैं, और उसी सेल डिवीज़न को हम माइटोसिस कहते हैं, क्योंकि सेल प्रॉपरली ग्रोथ हो गया उसी के बाद उसका डिवीज़न होता है। इन दिस प्रोसेस ओनली 2 न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। दैट मीन्स द पेरेंट सेल विल बी डिवाइडेड इनटू 2 न्यू डॉटर सेल्स। डॉटर सेल हैज़ द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज पेरेंट सेल। ये वाला पिक्चर देखिए, यहाँ पर है क्रोमोसोम 2, ये वाला है पेरेंट सेल और ये वाला है डॉटर सेल। ये डॉटर सेल में भी 2 क्रोमोसोम होते हैं, तो क्रोमोसोम नंबर बोथ पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल में सेम ही रहता है। कौन सा प्रोसेस में ना, माइटोसिस सेल डिवीज़न की प्रोसेस में पेरेंट सेल और डॉटर सेल में क्रोमोसोम सेम होता है और एक ही पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है। दूसरा वाला है मियोसिस। Meiosis is the cell division by which involves for consecutive cell division is called meiosis. Consecutive cell division, cell division consecutively चलता है, यानी एक दूसरे से 2, 2 से 4, इसी तरह से वो चल रहता है, उसी को हम मियोसिस कहते हैं। इट प्रोड्यूस 4 न्यू सेल्स इंस्टेड ऑफ जस्ट 2। ये 2 की जगह 4 प्रोड्यूस करता है। Each daughter cell of the half number of chromosome, ये वाला है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पर देख लिए, ये वाला है पेरेंट सेल, जितने भी क्रोमोसोम होते हैं, फर्स्ट डॉटर सेल, और उसके बाद आता है 4 वाला डॉटर सेल। तो एक ही सेल से डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल फॉर्मेशन हो गया, कंसेक्यूटिव डिवीज़न हुआ सेल का। तो पहले वाले में थे 2 क्रोमोसोम, तो डॉटर सेल में आ गया 1 क्रोमोसोम। ये वाला है 1, यहाँ पर थे 2, तो इसीलिए एक क्रोमोसोम का कितना हो गया, जो क्रोमोसोम हाफ हो गया। पेरेंट सेल में जितने थे डॉटर सेल में हाफ हो गया। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस। ये था आज का टॉपिक का मेन कंटेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।